मेडल गले में, ये ऐसे मेडल लेकर के घूम रहे हैं। मैडम, ये कोरोना काल में हम लोगों को अच्छे कार्य के लिए दिया गया था, सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया था। आज ये सम्मान सिर्फ बचा है, बाकी कुछ नहीं। सामाजिक सम्मान पूरा खत्म हो गया, जब से नौकरी चली गई। लगातार 2012 से और 2021 तक 108, 102, 2 कोरोना काल में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना योद्धाओं को बेरोजगार हजारों के लिए 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को 2021 में कर दिया था। कोविड-19 में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को समायोजित होंगे योगी सरकार का बड़ा तोहफा। लेकिन हम क्या कोविड में काम नहीं किए? सबसे आगे फ्रंट बैरियर्स थे, हम सबसे आगे हम ही थे। एम्बुलेंस कोरोना में कोई नहीं था। न्याय दो नहीं तो इस्तीफा दें। कभी मुलाकात की आप लोग? कई बार हमने पैदल आश्वासन दिया, सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। हम इटावा से एक बार पैदल भी आए थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त की अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर देखिए 108, 102 जो कर्मचारी है, एम्बुलेंस के जो चालक है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं क्या समस्या आ गई, इसको लेकर आप लोग लगातार 2012 से और 2021 तक 108, 102, 2 कोरोना काल में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना योद्धाओं को बेरोजगार हजारों के लिए 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को 2021 में कर दिया था। तो उसी के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी गए, कई बार गए, वो न्याय दो नहीं तो इस्तीफा दें। कभी मुलाकात की आप लोग? कई बार हमने पैदल आश्वासन दिया, सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। हम इटावा से एक बार पैदल भी आए थे और 10 दिन में यात्रा आई थी, तब भी आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय करेंगे। न्याय नहीं होगी तो इस्तीफा आप चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो परिचालक है, कर्मचारी है, वो जैसे कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को खेल करके एम्बुलेंस में सेवाएं जो है वो दे रहे थे। तो यहाँ पर देखिए एक दिवसीय न्याय प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग और भी हैं, हम बात करने की जो कोशिश है वो करते हैं। आप लोग भी आइए। कोरोना में जान बचाई, आप लोग अपनी जान को खेल करके सेवाएं दी थी, आज तक फटक रहे हैं। लगातार 10-12 साल हम लोगों ने सेवा की उत्तर प्रदेश की। 2 कोरोना काल में हमने काम किया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कोरोना काल के जो कर्मचारी उनको समायोजित किया जा रहा है। 9000 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए, 5 साल से भटक रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर चुके, सैकड़ों चक्कर लखनऊ को लगा चुके हैं, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। क्या कहते हैं ब्रजेश पाठक जी? बस हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? मेरे हाथ में नहीं, मुख्यमंत्री जी जाने। तो आप लोग बोलते नहीं कि उनसे आप लोग सिफारिश नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भेजे हैं, हाथ में भी दिए, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं मिला। सिर्फ गुमराह के हाथ ठीक देखते हैं, करवाते हैं, बात होती है, आगे देखते हैं। कैसे घर और परिवार कैसे चला रहे हैं? बस जीवन रोजी रोटी ऐसे ही चल रही है। क्या चाहते क्या है आप लोग? एम्बुलेंस कर्मचारी जो भी 9000 बर्खास्त कर्मचारी जिन्होंने कोविड में काम किया 2 बार, उनको पुनः समायोजित किया जाए, पुनः काम पे रखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है मेरे पास। दैनिक जागरण ने इसमें प्रकाशित किया है कि दैनिक जागरण का कोविड-19 में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को समायोजित होंगे योगी सरकार का बड़ा तोहफा। लेकिन हम क्या कोविड में काम नहीं किए? सबसे आगे फ्रंट बैरियर्स थे, हम सबसे आगे हम ही थे। एम्बुलेंस कोरोना में कोई नहीं था, पुलिस विभाग था और एम्बुलेंस कर्मचारी 2 ही कोरोना में काम कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। देखिए ये तमाम जो कर्मचारी है उनका कहना है कि इन्हें समायोजित किया जाए, मुख्यमंत्री का आदेश था, उसके बावजूद भी 9000 कर्मचारी जो है उन्हें हटा दिया गया है। ऐसे में कैसे आप लोग अपना घर और परिवार चला रहे हैं? ये मेडल गले में, ये ऐसे मेडल लेकर के घूम रहे हैं। मैडम, ये कोरोना काल में हम लोगों को अच्छे कार्य के लिए दिया गया था, सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया था। आज ये सम्मान सिर्फ बचा है, बाकी कुछ नहीं। सामाजिक सम्मान पूरा खत्म हो गया, जब से नौकरी चली गई। हम लोग बराबर 5 साल से जब तक ठोकरे खा रहे, मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पर कम से कम 50 बार गए और स्वास्थ्य मंत्री जी सिर्फ आश्वासन देते, झूठा आश्वासन। जो जनता दरबार है मुख्यमंत्री जी का हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी का, सिर्फ झूठा है, सिर्फ फरेब है। कोई नहीं सुनवाई होती है। लगातार 5 साल से हमारे पिताजी अगर पेंशनर न होते तो आज वो बेघर का जीवन यापन न कर पाते। देखिए ये जो है ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि अब चाहते हैं कि आपको समायोजित किया जाए। हम लोगों को ससम्मान हमें समायोजित किया जाए और जो एम्बुलेंस में आज भी भ्रष्टाचार बहुत पैमाने पर हो रहा है उसकी जांच कराई जाए। अगर जांच कराई जाए तो ये जो एनआरएचएम घोटाला तो उससे बड़ा घोटाला सामने निकल के आएगा। हम लोगों के पास सबूत है और सबूत
जब हम लोगों ने पाठक जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जब हमने सबूत दिखाया, उन्होंने फोन छिनवा कर डिलीट तक करा दिए और कहा आज के बाद मेरे दरवाजे मत आना। ये कहाँ घटना हुई थी? ये स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर, उनके मंत्री के आवास पर हम लोगों को दुत्कार दिया गया कि आज के बाद यहाँ आना नहीं। आप लोगों ने कोरोना महामारी जैसे दौरान जब लोग अपनों का साथ छोड़ रहे थे, तब लोगों का साथ थाम करके उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे थे। जब आपने सबूत दिखाया तो आपके ही एविडेंस को हटा मोबाइल जमा करा लिए गए, सिक्योरिटी गार्ड से कह के मोबाइल छीन लिए गए, डिलीट करके आधा घंटा बाद जब हाथ पैर जोड़ा गया, रिक्वेस्ट किया, तब मोबाइल वापस किए गए। क्या नाम है आपका? अजय सिंह, कहाँ से? उन्नाव जिले से। देखिए, कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब ये लोग सेवाएं दे रहे थे, तब इन्हें योगी सरकार के द्वारा बड़ा ही सम्मान दिया गया। गले में मेडल इसका सबूत है। और ये देखिए, पावन गंगा सेवा समिति द्वारा जो है इन लोगों को एम्बुलेंस करनी है तो इन्हें सम्मानित किया गया। एक नहीं बल्कि दो जो पात्र है वो इन्हें सम्मानित करने के दौरान दिए गए। लेकिन आज जो है इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि दर ये भटक रहे हैं और इन्हें समायोजित नहीं किया जा रहा है। इनका कहना, आप लोगों जैसे कई लोगों को समायोजित कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन। 9,000 कर्मचारी है जिसको निकाला गया था, उन लोगों से किसी को नहीं लिया गया है। उनका साफ कहना है कि पुराने कर्मचारी हम नहीं लेंगे, और जो नए कर्मचारियों का भी शोषण कर रहे हैं उनसे जो है ना 45,000 50,000 रुपए डीडी ली जा रही है। उनको 5-6 महीने रखा जाता है, उन्हीं की डीडी के नाम पे उनको सैलरी दी जाती है, फिर उनको निकाल दिया जाता है। जब वो लोग भ्रष्टाचार करने से मना कर देते, फर्जी केस करने से मना कर देते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। चालू करने वाली कंपनी है जिसके ऊपर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, यहाँ नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसने भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसका टेंडर नहीं समाप्त किया जा रहा है। उसको ही टेंडर बार रिन्यू किया दिया जाता है, उस पर जांच बैठा ली जाए, सीबीआई जांच बैठा देगा। अगर सीबीआई जांच में हम लोग सबूत देंगे, हम लोग स्वयं सबूत देंगे, स्टिंग ऑपरेशन करा देंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम लोग सबूत न दें तो हम लोग को जो सजा देना चाहे वो सजा दे दें, अगर हमारे पास सबूत ना हो भ्रष्टाचार के। तो देखिए, ये तमाम जो परिचालक है, कर्मी है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े आरोप जो है वो लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कोविड जैसी महामारी के दौरान हम लोगों ने सेवाएं दी, 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, समायोजन किया जाए, क्योंकि योगी सरकार का ये फैसला था। और उसके बाद से हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी डिप्टी सीएम के यहाँ ज्ञापन लेकर के पहुंचते हैं, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है और ना ही इनकी कोई सुनवाई हो रही है। तो आज बीजेपी कार्यालय के बाहर ये लोग पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज़, लखनऊ।